वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करी थी, आप भी प्रैक्टिस करते रहो, मैं भी प्रैक्टिस करी थी। बट मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मैं रिवीजन कर रही थी मोस्टली, और नीट कोड और स्ट्राइवर की शीट कंप्लीट की है। बट आज वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है डिस्कस करने के लिए, और ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है ये। मतलब ये क्वेश्चन करके मज़ा ही आ गया। अभी तक मैंने किया नहीं है, आप देख सकते हैं मैंने सबमिट भी नहीं किया है, बट मैंने पढ़ा इसको, और जो अप्रोच इसकी है जो मेरे दिमाग में आई वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग, इतनी इंटरेस्टिंग अप्रोच है, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनानी चाहिए। ये इतना इंटरेस्टिंग, इतना अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो अभी ये देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और हमें क्या फाइंड आउट करना है और ये कैसे होगा। बहुत अच्छा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली गीक्स फॉर गीक्स पे भी है। उस क्वेश्चन का नाम अलग है, डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज इन बाइनरी ट्री है, और ये कॉइन्स इन बाइनरी ट्री लीड कोड पे। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। गीक्स फॉर गीक्स पे हार्ड है, यहाँ पे मीडियम है, बट मैं जितनी तारीफ़ करूँ इस सवाल की उतनी ही कम है। ये इतना अच्छा सवाल है, तो अभी देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत 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 अच्छा। वन ऑफ द बेस्ट 3 क्वेश्चंस दैट आई हैव डन। बाकी मैंने बहुत सारे और भी क्वेश्चंस किए हैं, वो मैं आप शॉर्ट्स वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें आपको पता चल रहा होगा मैं कौन से क्वेश्चंस करती हूँ। बट आज का मेरा ये शायद 10th क्वेश्चन है। इससे पहले काउंट ऑफ फेयर पेयर्स, वो मर्ज सॉर्ट काउंट इन्वर्जन्स का एक वेरिएंट था, वो किया था। उसके बाद एक ट्राई का क्वेश्चन किया था, सर्च सजेशन सिस्टम, बहुत अच्छा था। उसके अंदर प्रायोरिटी क्यों यूज़ करते हैं ट्राइज के अंदर, बहुत बहुत बढ़िया सवाल था वो भी। उसके बाद मोस्ट ब्यूटीफुल आइटम इन ईच क्वेरी, हैश मैप, और ये 2 पॉइंटर से हो रहा था, बाइनरी सर्च से हो रहा था। उसके बाद स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं इसको। उसकी ये बाइनरी सर्च से होता है, तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम रेंज पता होता है, उसके बीच में वैलिडिटी चेक करते हैं। तो अगर आपने एग्रेसिव काउस का एक क्वेश्चन है वो किया होगा ना, तो ये उसी का वेरिएंट है। फिर मैंने किया था स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन ऑफ बीटी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बाइनरी ट्री में स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन बतानी थी, मैं दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन है वो। तो इसके अंदर अगर 3 और 6 के बीच में अगर ऊपर जा रहे हैं तो यू डालना है स्ट्रिंग के अंदर, नहीं तो एल और आर डालना है, और ऐसे करके हमें स्ट्रिंग बना के दें। बहुत अच्छा सवाल है। इसके अंदर LCA निकाल लेंगे जो कि 5 होगा, और उसके बाद एक बार लेफ्ट रूट निकालेंगे, एक बार राइट डायरेक्शन निकालेंगे। तो लेफ्ट के लिए 3 से 5 जाएंगे, तो हम उल्टा तो नहीं जा सकते कभी भी ट्री में। तो ट्री में अगर उल्टा जाना है तो हमें उस डायरेक्टेड ट्री का अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी हम उल्टा जा पाएंगे। बट उल्टा कैसे जाएंगे, हम रिकर्सिवली चले जाएंगे। तो हम 5 से 3 चले जाएंगे और सारे वैल्यूज़ को यू डाल देंगे, और एक बार 5 से 6 चले जाएंगे। ये भी अच्छा सवाल था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन अभी मैं कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइन्स इन ट्री। फिर आज के 3 क्वेश्चन बचेंगे, विच इज़ बाइनरी ट्री कैमराज, एक फॉरेस्ट, वो भी बहुत अच्छा सवाल है। फॉरेस्ट ट्री के फॉरेस्ट वाले सवाल सारे हार्ड होते हैं, तो वो अच्छा सवाल है, ठीक है, वो करेंगे। और फिर एक पॉपुलर सवाल करेंगे, BST टू ग्रेटर ट्री। तो अगर मुझे लगता है, फील होता है ये इंटरेस्टिंग है, तो मैं उनकी भी वीडियोस बनाऊंगी। बट आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइन्स इन बाइनरी ट्री। तो गाइज़ ये बहुत अंडररेटेड सवाल है, आप देख सकते हैं इसकी सबमिशंस कितनी कम है, बड़े बहुत अच्छा सवाल है। चलो काफ़ी तारीफ हो गई सवाल की, अब देख लेते हैं क्या है। ये हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है। बाइनरी ट्री के अंदर हमें हर नोड के ऊपर ये बताया हुआ है कि कितने कॉइन्स हैं। अब ये कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने, हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये कॉइन या तो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जाएगा या चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3, 0 और 0, और देयर आर टोटल n कॉइन्स इन टोटल, ठीक है। तो 3 नोड है, टोटल कॉइन कितने, 3 प्लस 0 प्लस 0, तो इट इज़ 3। एंड हर नोड के पास एक कॉइन हो, ऐसे कितने मूव करने पड़ेंगे कि एवरी नोड हैज़ एग्जैक्टली 1 कॉइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मूवमेंट कैसे होगी, फ्रॉम रूट फ्रॉम द पेरेंट टू चाइल्ड। बट अगर चाइल्ड के पास 3 होता तो मूवमेंट कैसी होती, फ्रॉम द चाइल्ड टू द पेरेंट, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम नॉर्मली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैसे करते हैं बाइनरी ट्री के, या तो लेवल ऑर्डर कर लेते हैं जो कि BFS होता है, या फिर DFS करते हैं जो कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर होता है। वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा टाइप लगाना है। जैसे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट के स्मॉलेस्ट में हमने लगाया था इन ऑर्डर, और के लार्जेस्ट में लगाया था रिवर्स इन ऑर्डर। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किसी में प्री, किसी में पोस्ट लगाते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, शायद मैक्सिमम पाथ सम था,
या कौन सा क्वेश्चन था जिसमें हमने पोस्ट ऑर्डर लगाया था, ठीक है, जहाँ पे भी लेफ्ट और राइट पहले चाहिए, बाद में रूट प्रोसेस होगा तो वहाँ पोस्ट लगेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर नॉर्मल डीएफएस लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जाएंगे, हम चाइल्ड से पेरेंट की तरफ कैसे प्रोपागेट करवाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो हमारा थोड़ा दिमाग जाएगा कि इसको ग्राफ बना लेते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पूछा है, तो मेरा पहला थॉट यही था कि इसको ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के बाद मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स पूछे हैं तो कुछ उस टाइप का लगाएंगे, बट नहीं, ये वैसे नहीं होने वाला। चलो इसको देखते हैं कैसे होगा। तो पहला जो टेस्ट केस दिया हुआ है 300। तो जब भी हमसे कोई सवाल पूरे ट्री का सोल्यूशन नहीं निकलता, जैसे मैक्सिमम पाथ सम और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें हमें पूरे ट्री का सोल्यूशन नहीं निकलता, तो हम क्या करते हैं, उस पर लगाते हैं डीएफएस, और नीचे से मतलब जो लीफ नोड्स हैं उनके सोल्यूशन हमें पता होते हैं, वो वापस ऊपर प्रोपागेट करवाते हैं। अगर जैसे बहुत बड़ा ट्री है, अगर कोई बहुत बड़ा ट्री है और उस ट्री के हमारे आंसर नहीं आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली कोई कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमें रूट जो लीफ है ना उनके सोल्यूशन बहुत इजी होने वाले हैं, तो उनको हम ऊपर प्रोपागेट करवाएंगे। ऊपर कैसे प्रोपागेट करवाएंगे, दिस इज़ कॉल्ड डीएफएस। ऑब्वियसली दिस इज़ डीएफएस, क्योंकि डीएफएस में स्टैक में स्टोर हो जाता है, और प्रोसेस कैसे होता है, उल्टा रिवर्स ऑर्डर में प्रोसेस होता है। स्टैक में ये पुश होता जाएगा और निकालते कैसे जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो दिस इज़ डीएफएस। यहाँ पे भी कुछ वैसे होगा। 3 का एग्जैक्ट हमें नहीं पता होगा कैसे मूव करना है, तो एक्चुअली इसका आंसर क्या है, कितने मूव्स हैं, एक ही यहाँ देगा, एक ही यहाँ देगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 - 1 - 1, ये भी 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। व्हाट इफ़ ये ऐसे होता, तो हमें कैसे मूवमेंट करना पड़ता, ये 1 देता, फिर ये 1 हो जाता, एक बार में एक ही मूव पॉसिबल है तो ये 2 नहीं दे सकता, उसके बाद ये एक और देता तो ये 2 हो जाता, और 2 के बाद एक ये वहाँ यहाँ देता, तो टोटल मूव्स कितने हो गए, 3, ठीक है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो हमें एक चीज़ पता है, कि हम इसमें डीएफएस लगाएंगे क्योंकि हमें सब ट्री मतलब जो लीफ नोड्स है उनका आंसर हमें पता है। कैसे, अगर आप देखोगे तो 3 का आंसर कितने नोड्स इसको भेजने पड़ेंगे, इसको तो 1 ही चाहिए, तो 2 इसके पास एक्स्ट्रा है, तो 2 ये ऊपर भेजेगा। ये कितने भेजेगा, इसके पास तो एक ही भी नहीं है, इसको एक चाहिए होगा, तो चाहिए होगा तो क्या, -1 की -1 मूव्स, बिकॉज दिस नीड्स 1। अब क्या होगा, यहाँ पे 0 है, तो इसके पास अभी कितने हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट 2 - 1 विच इज़ 1, तो इसके मूव्स पूरे हो गए। तो हमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2 + 1, क्योंकि इसको चाहिए है, पर क्या वो मूव काउंट होगा। तो अ मूव इज़ एनी मूव ऑफ पॉइंट फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट। तो हम क्या करेंगे, -1 विल ऑल्सो बी काउंटेड एज अ मूव, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ मूव, सो वी विल बी टेकिंग द एब्सोल्यूट ऑफ 2 प्लस द एब्सोल्यूट ऑफ -1 विच इज लेफ्ट एंड राइट, देन द आंसर शुड बी 3। सो द आंसर इज 3 मूव्स। यहाँ क्या होगा, ये कितना करेगा, -1, और ये कितना रिटर्न करेगा, -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 - 2 विच इज़ 1। -1 करने के बाद मतलब एक इसे मिल गया है, तो ये भी 1 हो जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि एक नोड को, तो ये देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि उसको कितने नोड ऊपर भेजने हैं, तो हम डीएफएस में लीफ पे आएंगे, और लीफ कितने ऊपर भेजेगा, लीफ भेजेगा इसको जितने एक्स्ट्रा हैं, तो एक्स्ट्रा कितने हैं, रूट का डेटा -1, रूट का डेटा -1, इतने एक्स्ट्रा है, मतलब 2 - 1 ये ऊपर भेजेगा। अगर ये 0 होता -1 तो -1 आंसर आ जाता, मतलब एक इसे चाहिए, डायरेक्शन बता रहा है वो उल्टा है। ये कितने देगा, रूट का डेटा -1, इतने इसको चाहिए, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 1 -1। तो इसके पास कितने अभी हो गए, तो लेफ्ट और राइट, डीएफएस ऐसे तो लगाते हैं लेफ्ट और राइट, लेफ्ट ने रिटर्न किया -1, राइट ने रिटर्न किया +1, अभी इसके पास कितने हो गए, -1 + 1 प्लस इसके खुद का विच इज़ 1। सो आंसर क्या आ गया, 1। इसके पास कोई एक्स्ट्रा नहीं, और क्या ये रूट है, येस, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे डीएफएस इसके ऊपर लगेगा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, डीएफएस, और रिटर्न क्या करेंगे हम, आंसर मूव्स रिटर्न करेंगे, जिसको हम ग्लोबल रख लेंगे वेरिएबल। ठीक है, तो चलो बनाते हैं डीएफएस। ये डीएफएस फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये डीएफएस फंक्शन वो रिटर्न करेगा
कि कितने इस हमारे पास एक्स्ट्रा है। ये DFS फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये DFS फंक्शन रिटर्न करेगा कितने हमारे पास एक्स्ट्रा हैं एवरी नोड पे, कितने हमें एक्स्ट्रा, कितने हमें मूव करवाने हैं। और मूव्स क्या स्टोर करेगा, कितने मूव्स हमें करवाने हैं एक्चुअली। आई होप दिस इज़ क्लियर कि कौन क्या स्टोर करेगा। तो देखो ट्री नोड रूट, तो हम क्या करेंगे, अगर रूट नल है, अगर नॉट रूट है तो कितने रिटर्न करेगा वो, ऑब्वियसली 0। ठीक है, क्योंकि कॉइन्स तो ना उसे चाहिए ना वो दे सकता है, क्योंकि वो रूट नल है। नहीं तो एक बार हम लेफ्ट पे सब कॉल करेंगे और एक बार हम राइट पे करेंगे, है ना। तो इसके अंदर लेफ्ट और राइट, तो हमें रूट के पास पता चल गया। मूव्स कितने हो जाएंगे, मूव्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, एब्सोल्यूट ऑफ लेफ्ट और राइट, ऑब्वियसली क्योंकि लेफ्ट और राइट से कितने मूव्स आ रहे हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने हो जाएंगे, एक्स्ट्रा कितने हो जाएंगे, लेफ्ट से जितने आए राइट से जितने आए, और रूट का जो वैल्यू है -1, इतने एक्स्ट्रा है ना, इतने लेफ्ट से जितने आए राइट से जितने आए, राइट से जितने आए लेफ्ट से जितने आए, और जितने एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। आप देखो कितना इजी कोड था। क्वेश्चन ये लेफ्ट को चाइल्ड दे देंगे, चाइल्ड से नोट दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, बट ये एक्चुअली एक DFS का सवाल था। थैंक यू।